आपको पता है ये कायनात का वो अजीम शख्स है हसन इब्ने अली, वो अजीम हस्ती है जिसने ताज छोड़ दिया, तख्त छोड़ दिया, पर नबी पाक की उम्मत को जोड़ दिया। नबी करीम ने इनको अपने साथ बिठा के कहा था, सही बुखारी में मौजूद है, कहा ये मेरा बेटा हसन सैयद है, या मुसलमानों की दो जमातें लड़ेंगी तो ये सुलह कराएगा। हजरत इमाम हसन ने तख्त छोड़ा, ताज छोड़ा, लेकिन मुसलमानों को आपस में इतनी बड़ी कुर्बानी, इतनी बड़ी कुर्बानी। यहाँ तो भाई छोटा सा मसला होता है, मस्जिद में अच्छे भले इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे होते हैं, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, और मस्जिद में तो तकरीबन 15-20 चौधरी तो हर मस्जिद में होते हैं। तो पिंड तो नहीं है इंज, चलो अल्लाह का शुक्र है जी, इतने नहीं थोड़े ने, चलो अल्लाह करे वो भी नाल ही रल जाए, दरवेश ही चंगी चुदरा दा की करना है। तो वैसे मैंने देखा है थोड़ी सी जो किसी शहर की बड़ी मस्जिद होती है उसमें 15-20 चौधरी होते हैं, और मौलवी साहब की मजबूरी है सब की मान के चलना, दो की ना माने कारी साहब, दो की। अब वो ये नहीं देखेंगे कि दीन का नुकसान हो रहा है, मस्जिद का मसला है, बच्चों का मसला है, उनको तो ज़ात का मसला है, मेरी नहीं मानी लिया था छुट्टी। वो खुदा के बंदो, हम 2 मिनट के लिए चुदराहट नहीं छोड़ते, दीन का नुकसान कर देते हैं। इमाम हसन ने पूरी हुकूमत छोड़ दी, पूरी हुकूमत। इतना बड़ा सखी कम आपको मिलेगा जो सखावत करे और नबी की उम्मत को बचाए सल्लल्लाहु। ये बात बयान नहीं होती, अक्सर नहीं होती, शायद पूरे करबला में आपने ना सुनी हो, इल्ला माशाल्लाह। इसको समझे इमाम हसन। और फिर मजे की बात, इमाम हसन भी शहीद हुए, जहर दिया गया, और जब वो शदीद बीमार हो गए ना, जहर असर कर गया, तो इमाम हुसैन आए, बड़े परेशान हुए, रो पड़े, कहने लगे भाई मुझे बताओ किसने जहर दिया। तो इमाम हसन कहने लगे, हुसैन मुझे शक है एक शख्स पर, लेकिन शक है भाई, अगर सिर्फ शक है तो मैं किसी बेगुनाह को बदनाम कैसे कर दूं, तुम्हें कैसे नाम बता दूं। ये नामालूम पर्चे कराते नहीं हम रोज ही नामालूम पर्चे, जिस पे दुश्मनी है उसका नाम लिखा दो, खत्म हो गई बात। इमाम हसन की तरबियत देख, फरमाने लगे जिस पर मुझे शक है उसका नाम बता दूं, तो अगर वो नहीं तो बेगुनाह का जिक्र कैसे कर दूं। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे भाईजान अगर वही हुआ तो आप फरमाने लगे अगर वही हुआ ना तो हुसैन फिर भी तू छोड़ दे, मैंने रब के सुपुर्द कर दिया, अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला। अल्लाह इतना बड़ा हौसला सैयदा के बेटे का, शेर के बेटे का, शेरों जैसा कलेजा, इतना दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिलां दिया जाने। ओ भाई थोड़ा हौसला कर, जितन ते हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा, और जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। सैयदा फरमाती हैं मेरे घर में महीना चूल्हा नहीं जला, महीना चूल्हा। 3 रोजे रखे सैयदा फातिमा ने, मौला अली ने, इमाम हसन ने, इमाम हुसैन ने, और तीनों दिन इफ्तार के वक्त फकीर मांगने आ गया तो खाना वहां दे दिया। आपका क्या ख्याल है जो बेसब्रा आदमी हो वो करबला में जाके लड़ेगा, जिसको आदत ही ना हो बचपन से ठहरने की वो लड़ेगा, जो जरा सी बात पे डगमगा जाता वो लड़ेगा, स्टेज पे नहीं बिठाया तो लड़ पड़े वो लड़ेगा। ओ खुदा के बंदो, बड़ा हौसला चाहिए, बड़ा ज़रफ चाहिए। इमाम अली मकाम का एक कद है, उनका एक वकार है, उनका एक हुसन है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला उन्होंने 25 हज किए मदीने से मक्के पैदल जाके, दोनों भाइयों ने हर रोज 10 सिपारे कुरान पाक के इमाम हुसैन पढ़ते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर कहते हैं मैं सैयदा फातिमा के बेटे हसन और हुसैन से जब भी मिला हूँ, दोनों भाइयों ने रोजा रखा हुआ होता था। उन्होंने अपनी जिंदगी तकवे से गुजारी, परहेजगारी और सखावत। सुभान अल्लाह। पता है सखी मालदार नहीं होता, हुजूर ने फरमाया बंदा दिल का गनी होता है। मालदार तो बंदा बनता ही तब है जब पैसे जमा करे, सखावत करने से थोड़ी मालदार बनेगा। इसलिए दरवेश कहते हैं माला वाले सखी नहीं होंगे, सखियां कोल माल नहीं होंदा। सुने बहुत बड़ी सखावत की अपनी ज़िंदगी में, सारी ज़िंदगी सखावत में गुजार दी, सारी ज़िंदगी। इमाम हसन ने भी, इमाम हुसैन ने, जो आया दे दिया, जो आया दे दिया। हज़ारों दिनार आते। एक दिन एक फ़कीर मांगने आ गया, तो इमाम हसन हुसैन दोनों थे, कहने लगा मैंने सुना है बड़े लाजपाल हो, गरीब हो, तो मेहरबानी हो जाए। फिर मैं बैठ जाओ, रिज़्क़ आने वाला है। थोड़ी देर गुजरी तो 3000 दिनार आए। सैयदा फातिमा ज़हरा के पास 40 ऊँट खड़े थे। एक बीबी आई, वो कहने लगी अम्मा जी ये जो ऊँट खड़े हैं ये मेरे हैं।
اب بتائیں میں اللہ کے راستے میں دوں تو کتنے دوں؟ سیدہ فاطمہ کہنے لگی ایک بکری دے دے. تو کہنے لگی حضور اگر آپ کے پاس 40 ہوتے تو آپ کتنے دیتی؟ سیدہ فرمانے لگی میں سارے کے سارے دے دیتی. تیرے لیے مسئلہ اور ہے، میرے لیے فتویٰ اور ہے، سارے دے دے. 3000 دینار آئے امام حسن اور حسین کے پاس. فقیر بیٹھا ہے، فقیر کہتا ہے میرے دل میں خیال تھا کہ 5-10 دے دیں تو میری موت بن جائے گی، پر مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنے سخی گھرانے کے پاس آیا ہوں. 5-10 دے دیں تو موت بن گئی. کہتے امام حسن نے 3000 دینار میری ہتھیلی پہ رکھے اور میرا ماتھا چوم کے کہنے لگے یار میرا تو خیال تھا کہ تیرے انتظار پر تجھے کچھ ملے گا، پر یہ رکھ لے، مجھے پتا ہوتا کہ تجھے اتنا ملنا ہے تو میں تجھے انتظار نہ کراتا. جلدی دے، خود بھیک دے، خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو. اپنی زندگی نفاست سے گزاری اہل بیت، قربانی دے کے